जब से संयुक्ता समद्दार ने बरेली की कमिश्नर की कमान संभाली है, तभी से भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट नेताओं और कर्मचारियों की नींद हराम हो गई है। उनकी कार्यशैली को देखकर ही सूबे के मुखिया ने उन्हें बरेली की कमान सौंपी थी, क्योंकि बरेली सिटी से विकास को लेकर राज्य सरकार को अच्छे इनपुट नहीं मिल रहे थे। कमिश्नर की कार्यशैली ने बरेली वासियों का भरोसा जीता है। उन्हें लगता है कि शायद अब बरेली को विकास की एक नई गति मिल जाएगी। स्टाफ नर्स हो, क्या काम है तुम्हारा, बताओ। तुम्हारा नाम क्या है? He is running around in Aula. What is he doing in Aula? कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर मारा छापा। जन औषधि केंद्र पर बड़ी संख्या में मिली प्राइवेट दवाइयां। कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने दवाइयों को कराया सीज। सीएमओ और ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाकर जांच करने के दिए निर्देश। कोई मोबाइल पीछे एक दिन पहले धान खरीद में कमिश्नर ने पकड़ा था बड़ा फर्जीवाड़ा। कमिश्नर की छापेमारी से अफसरों में हड़कंप। 300 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तेज तर्रार कमिश्नर ने मारा छापा। छापे से अस्पताल प्रशासन में मचा हड़कंप। स्टाफ नर्स हो, क्या काम है तुम्हारा, बताओ। कमिश्नर संयुक्ता समझदार बारी बारी से कर रही हैं ओपीडी का निरीक्षण। आज से जिला अस्पताल की ओपीडी 300 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हो रही है शिफ्ट। आज यहाँ पे बेसिकली हम इस उद्देश्य से निकले थे कि हेल्थ की जितनी हमारी फैसिलिटीज़ है, चाहे वो रूरल में हो, चाहे वो अर्बन में हो, चाहे हमारा 300 बेड हॉस्पिटल में हो, इसकी अच्छे से फिर से एक बार देख लें। तो सबसे पहले CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिथरी चैनपुर गए थे। वहाँ पे मोरलेस सब फैसिलिटीज़ ठीक ठाक चल रही हैं। कुछ 2 मेडिकल ऑफिसर्स एब्सेंट पाए गए, 2 लैब टेक्नीशियंस एब्सेंट थे, और जिस पे बेसिकली और ये देखा गया कि एक OPD में एक डॉक्टर का ने पूरा अपना रजिस्टर का ठीक से रखरखाव नहीं किया था। तो उतना हमने बता दिया है कि उतना जो MOIC का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ठीक से चलाएं। आयुष्मान कार्ड्स की फीडिंग हो रही थी। आशा का कुछ रिकॉर्ड्स चल रहा था। PNC वार्ड देखा, 4 डिलीवरी हुई थी। चारों डिलीवरी में चारों बच्चों की जिनकी जन्म हुई है उन सब का सारा वैक्सीनेशन हो रखा था, और साथ साथ उनकी जो जननी सुरक्षा योजना का जो फॉर्म है वो भी भर गया था, ताकि उनको जो मातृत्व बेनिफिट एक दिया जाता है उस स्कीम के अंतर्गत लाभ मिल पाए। स्टॉक रजिस्टर में भी मोरलेस सब सही था, और एंटी रेबीज़ वैक्सीन, एंटी स्नेक वैक्सीन जो रूरल CHCs में ज़रूरत होती है, इन सब का भी रखरखाव मोरलेस ठीक था। रैपिड टेस्ट डेंगू के और मलेरिया के भी हो रहे थे। इसी के बाद हमने यहाँ पे जो अर्बन PHC है जगतपुरा में वो देखा। दैट केटर्स टू अराउंड 85,000 पॉपुलेशन, 9 वार्ड्स को वो देखती है। यहाँ पे अर्बन PHC अगर देखें तो हमारे बरेली जनपद में 18 अर्बन PHCs हैं, और ये ज़्यादातर रेंटेड बिल्डिंग्स में है। इनका रखरखाव भी काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा है। यहाँ पे मदर एंड चिल्ड्रन की बेसिकली चेकअप होती है। तो मदर्स की 4 एंटीनेटल चेकअप्स होती हैं, जिसमें 5 तरह के टेस्ट होते हैं, हेमोग्लोबिन, ब्लड टेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैक्सीनेशन बच्चों का अच्छे से होता है, तो वैक्सीनेशन भी सारी वैक्सीन्स वहाँ पे उपलब्ध थी। कोल्ड चेन मेंटेन था। 6 ANMs हैं। सो वहाँ पे मंथली चेकअप अच्छा चल रहा है। जो सबसे मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने ब्रिज का निर्माण हो रहा है, कुतुबखाना ब्रिज का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण पिछले जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस कारण वहाँ पे बहुत अवरोध हो रहा है, मार्ग अवरोध हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, स्लरी हो रही है। तो वहाँ पे क्योंकि हाई स्पीड में काम चला रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ पे लोगों को पहुँचने में असुविधा हो रही थी काफ़ी लंबे समय से। इसी के दृष्टिगत CMO साहब, CMS साहब और प्रमुख सचिव हेल्थ के साथ वार्ता करके ये
एक टेम्पररी सोल्यूशन ये निकाला गया था कि वहाँ से कुछ प्रमुख ओपीडी यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कि वहाँ का जो प्रेशर है वो थोड़ा बहुत इस 300 बेड, अभी एक जन औषधि केंद्र 300 बेड हॉस्पिटल के सामने जन औषधि केंद्र है जो आपने देखा। अब जन औषधि केंद्र का ये मानक है, एज पर रूल्स वो जो भी मेडिसिन सप्लाई करेंगे वो जन औषधि का ही होना चाहिए, उसमें ब्रांडिंग होती है, पीएम जन औषधि केंद्र का ब्रांडिंग होती है। परंतु अभी जब हमने स्टॉक चेकिंग की तो वहाँ पे खुले आम प्राइवेट मेडिसिन बिक रहे हैं, एंड प्राइवेट मेडिसिन उसी का अभी विच इज़ नॉट अलाउड अंडर एनी गवर्नमेंट, अंडर द पीएम दिस औषधि केंद्र योजना। तो इसमें इमीडिएटली अभी स्टॉक टेकिंग हो रही है, और स्टॉक टेकिंग के साथ साथ इसमें ड्रग इंस्पेक्टर्स को बुला लिया गया है, और सीएमओ साहब भी अपनी टीम लगा रहे हैं ताकि इसका पूरा स्टॉक वेरिफिकेशन हो और इस तरह का उल्लंघन नहीं हो पाए, क्योंकि जन औषधि केंद्र का मतलब ही यही है कि जो हमारी सब्सिडाइज्ड मेडिसिन है, जो ब्रांडेड मेडिसिन हैं जन औषधि केंद्र की, वही वहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए, प्राइवेट मेडिसिन वहाँ उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। तो वो क्लियरली पता चल गया, और कम से कम अराउंड 20 तरह के ब्रांड का मेडिसिन तो अभी इन्होंने सीज कर ही लिया है। जब अभी डिटेल में अभी ड्रग इंस्पेक्टर्स और ये चेक करेंगे तो ऑब्वियसली सारा मामला खुल के आ जाएगा। कोई एक्शन ले रहे हैं आप इसमें? जी बिल्कुल, एक्शन तो लिया ही जाएगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा एज पर रूल्स। मैम, एक और चीज़ देखा गया है, आपने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन स्कैरिसिटी ऑफ द डॉक्टर्स है लगातार, इसके लिए किसी तरीके का शासन को लिख रहे हैं, कोई एमओयू करा जा रहा है? तो इस संबंध में ये तो बहुत बड़ी चीज़ है ही है, और 2 साल से इसमें सब ट्राई भी कर रहे हैं इसको कराने का। तो इसमें शासन को लिख के मांगा भी गया है कि इसको मानकीकरण करते हुए 300 बेड हॉस्पिटल का एक मानक होता है जिस हिसाब से डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट और स्टाफ नर्स और ये सारे लगते हैं, तो इसके मानकीकरण का प्रस्ताव बना के शासन को भेजा गया है। अब शासन में बेसिकली वो हेल्थ डिपार्टमेंट से फाइनेंस जाएगा, फिर वो स्वीकृत होगा, तो इट इज़ अ कम्बरसम प्रोसेस। इसीलिए इसी को दृष्टिगत टेम्पररीली कम से कम ये सारी ओपीडी शिफ्ट कराई हैं। इसमें भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बड़ी ओपीडीज़ जो जैसे ऑर्थोपेडिक है, ये सारी शिफ्ट अभी इमीडिएटली नहीं हो सकती, क्योंकि क्या होगा कि जैसे अगर इस तरह की ओपीडी शिफ्ट होती हैं जहाँ पे टेस्ट कराने की रिक्वायरमेंट होती है, तो पैथोलॉजी पूरी शिफ्ट करानी पड़ेगी, रेडियोलॉजी पूरी शिफ्ट करानी पड़ेगी। वो यहाँ पे अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से पूरा उठा के हम नहीं ला सकते हैं। यहाँ पे जो लैब है यहाँ पे जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो तो होते ही हैं, परंतु दैट इज़ द रीज़न वाई ऑर्थोपेडिक और ये सारी चीज़ें यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकती। तो बेसिकली यही डिसीजन लिया गया है कि स्किन, आई, जनरल फिजिशियन, ENT, डेंटल, ये सारी यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ताकि ये वाला जो प्रेशर है, लगभग 500 लोगों का जो प्रेशर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे था, वो काफ़ी लंबे समय से इसी के दृष्टिगत CMO साहब, CMS साहब और प्रमुख सचिव हेल्थ के साथ वार्ता करके ये एक टेम्पररी सोल्यूशन ये निकाला गया था कि वहाँ से कुछ प्रमुख OPD यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कि वहाँ का जो प्रेशर है वो थोड़ा बहुत इस 300 बेड हॉस्पिटल में आ पाए। 300 बेड हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में बहुत अच्छा है, और इसमें और ज़्यादा इसीलिए सुविधाएं देने की आवश्यकता है। इसी के दृष्टिगत एक आदेश किया गया था कि 24 तारीख तक स्किन, आई, NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बेसिकली, वैक्सीनेशन, देन ARB, एंटी रेबीज़, जनरल फिजिशियन, ENT एंड डेंटल, ये पूरा वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आए। तो ये आज ही का दिन दिया गया था, पर इसमें आज जो हमने देखा कि वन गुड थिंग इज़ कि पूरा ARV शिफ्ट हो गया है, एंटी रेबीज़ वैक्सीन जैसे आप लोगों ने देखा, सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं। NCD शिफ्ट हो गया है, वैक्सीनेशन यहाँ पे अभी तक वैक्सीन्स की उपलब्धता और कोल्ड चेन के बारे में अभी नहीं हुआ है, वो आज ही शुरुआत हुई है। तो आशा करती हूँ कि आज या कल में ये पूरा कर लिया जाएगा, सो दैट वैक्सीनेशन के बच्चों का जो सारा 0 to 5 ईयर्स का वैक्सीनेशन होता है वो यहीं से उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि माताओं और बच्चों को वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। द इशू इज़ कि आई का एक ही डॉक्टर यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, डॉक्टर DN सिंह शिफ्ट हुए हैं। जो शिफ्ट नहीं हुए हैं वो वहाँ पे डॉक्टर संजय अभी भी OPD चला रहे हैं। तो CMS साहब यहाँ पे हैं, CMS साहब से ये आशा करती हूँ कि ये OPD वहाँ पे बंद करा के वो पूरा जितना इनका रिफ्रैक्शन यूनिट है, रिफ्लेक्शन यूनिट है, जितने आपके इक्विपमेंट्स हैं वो आज आप इसको शिफ्ट करा देंगे, सो दैट ये आदेशों का फुल कंप्लायंस भी हो और साथ साथ वहाँ पर आपका प्रेशर कम हो।
ठीक है सीएमएस साहब। दी अदर थिंग इज स्किन के जो विशेषज्ञ हैं वो अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं, तो वो भी सीएमएस साहब को आज ये कराना होगा। उन्होंने बहुत अच्छे से 1 दिन में 2 दिन में काफ़ी शिफ्ट करा दिया है, तो उम्मीद करती हूँ कि सीएमएस साहब बाकी के भी ये स्किन डॉक्टर एंड आई के जो इक्विपमेंट्स हैं एंड डॉक्टर हैं ये पूरा यहाँ पे शिफ्ट करा देंगे।